हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टू द पॉइंट लर्निंग। आज मैं आपके साथ क्लास 12 फिजिकल एजुकेशन में रिवीजन टॉपिक से स्टार्ट कर रही हूँ। रिवीजन से मेरा मतलब है कि चैप्टर वाइज मैं यहाँ रिवीजन करा रही हूँ, जिसमें मैं आपको एमसीक्यू क्वेश्चन कैसे बनने हैं, किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं और लॉन्ग में कैसे क्वेश्चंस हैं और असर्शन रीजन क्या है, उसका पूरा एक कंबाइंड वर्कशीट अपने हर वीडियो में डिस्कस करूंगी। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है बट आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, क्योंकि यहाँ पे आपको एक एक चैप्टर से रिलेटेड आइडिया हो जाएगा कि कौन सा थ्योरी क्वेश्चन हो सकता है या कौन सा एमसीक्यू वगैरह। बाकी आप मेरे क्लास 12 फिजिकल एजुकेशन प्लेलिस्ट में जाकर फिजिकल एजुकेशन क्लास 12 के जितने चैप्टर्स हैं उन सबके मैंने वीडियोस बनाए हैं, टॉपिक वाइज बनाए हैं। तो आप वो वीडियोस जरूर देखिए, उस प्लेलिस्ट पे जरूर विजिट करिएगा। आपको टॉपिक वाइज प्रिपरेशन हो जाएगी। किसी भी टॉपिक पे आपको कोई भी दिक्कत है तो आप पर्टिकुलर वीडियो सर्च कर सकते हैं मेरी प्लेलिस्ट पर। इसके अलावा अगर किसी टॉपिक में आपको दिक्कत है या आपको वहां नहीं मिल रहा है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। मैं आपको तुरंत रिप्लाई करके उसका लिंक भेजूंगी कि पर्टिकुलर वीडियो यहाँ पर है, ताकि आपका जो पढ़ने वाला कंटेंट है वो अच्छा रहे। तो मैं सजेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आपने चैप्टर अच्छे से पढ़ लिया है, रिवीजन आपका बढ़िया है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि आपको यहाँ क्वेश्चंस के आइडियाज हो जाएंगे। तो आज जो चैप्टर मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ वो है फर्स्ट चैप्टर आपका, जो कि है प्लानिंग इन स्पोर्ट्स। ठीक है, उससे रिलेटेड यहाँ पे मैं क्वेश्चंस डिस्कस कर रही हूँ कि कैसे क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले, what is which of these committees responsible for arranging stumps and ball in cricket tournament? बॉल स्टम्प्स वगैरह या बॉल, ये सारी चीजें जो होती हैं ये इकट्ठा करके टूर्नामेंट में प्रोवाइड कराने का काम कौन सी कमेटी करती है? सो योर करेक्ट आंसर इज इक्विपमेंट कमेटी। बिल्कुल, ये स्टम्प्स हैं और बॉल वगैरह सारे के सारे इक्विपमेंट में आते हैं। सो योर आंसर विल बी इक्विपमेंट कमेटी, इसको ऑर्गेनाइज करेगी। नेक्स्ट आते हैं, विच ऑफ दीज इज नॉट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एक्रेडिटेशन कमिटी? इनमें से कौन सी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्रेडिटेशन कमिटी की नहीं है? प्रमोटिंग एक्सीलेंस इन स्पोर्ट्स प्रोग्राम, तो ये बिल्कुल एक्रेडिटेशन कमेटी का काम है। रिकॉग्नाइजिंग एक्सीलेंस इन स्पोर्ट्स प्रोग्राम, यानी कि जो पूरा प्रोग्राम आपका चल रहा है, टूर्नामेंट चल रहा है, उसको ज्यादा से ज्यादा अच्छे तरीके से प्रमोट करना, ये चीज। प्रोवाइडिंग क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट इन स्पोर्ट्स प्रोग्राम, जो भी पूरा प्रोग्राम चल रहा है वो अच्छे से मैनेज हो, ये सारा काम एक्रेडिटेशन कमेटी का होता है। लेकिन लुकिंग आफ्टर फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स ऑफ स्पोर्ट्स प्रोग्राम, ये नहीं है आपका एक्रेडिटेशन कमेटी में। एक्रेडिटेशन कमेटी मैनेजमेंट देखती है, सारे के सारे प्रोग्राम की एक्सेलेंस देखती है या एफिशिएंट वे में सारा काम चल रहा है नहीं, ये देखती है। लेकिन जो आपकी फाइनेंशियल कमेटी है वो मेनली ये फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट की चीजें देखती है। सो योर आंसर इज डी। एक चीज और मैं यहाँ बताना चाहती हूँ कि आप अपनी क्वेश्चन पेपर जो आपका रहेगा उसमें बहुत ध्यान से आप सेंटेंसेस पढ़िएगा। ये नॉट को अवॉइड मत कर दीजिएगा, क्योंकि कई बार क्या होता है कि बच्चा एकदम से फ्लुएंटली पढ़ता है और हाँ ये तो एक्रेडिटेशन कमेटी का फंक्शन है, तुरंत टिक लगा देता है, बाकी ऑप्शंस नहीं देखता, क्वेश्चन ध्यान से नहीं देखता। तो वो गलती मत करिएगा। ध्यान दीजिएगा कि आपसे नॉट तो नहीं कहीं कहा गया है कि कौन सा फंक्शन नहीं है। इसलिए नेक्स्ट आते हैं थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ एलिमिनेशन टूर्नामेंट? एलिमिनेशन टूर्नामेंट का दूसरा नाम क्या है? एलिमिनेशन टूर्नामेंट को हम नॉकआउट टूर्नामेंट कहते हैं। योर आंसर इज डी। नेक्स्ट, इन अ राउंड रॉबिन टूर्नामेंट इफ देयर आर 11 टीम्स कॉम्पिटिंग देन हाउ मेनी मैचेस विल बी प्लेड? अगर राउंड रॉबिन टूर्नामेंट में, राउंड रॉबिन का मतलब हो जाता है आपका लीग टूर्नामेंट, ठीक है? अगर लीग टूर्नामेंट में 11 टीम्स हैं तो उनके मैचेस कितने खेले जाएंगे? सो योर आंसर विल बी, आप वैल्यू पुट करके आंसर निकालेंगे, जो कि आपका फॉर्मूला होता है n ब्रैकेट n-1/2। ये फॉर्मूला आपका होता है राउंड रॉबिन में नंबर ऑफ मैचेस निकालने का। वैल्यू पुट कर दें 11/2, तो इसको सॉल्व करने पर आपका आंसर जो निकलेगा वो होगा 55। सो योर आंसर इज सी ऑप्शन। राउंड रॉबिन टूर्नामेंट लीग टूर्नामेंट होता है, आपको अदर नेम्स भी याद होने चाहिए। नेक्स्ट आते हैं, विच ऑफ दीज स्पोर्ट्स कमिटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिसॉल्विंग ऑफ डिस्प्यूट्स दैट अराइज ड्यूरिंग टूर्नामेंट? लड़ाई झगड़ा अगर डिस्प्यूट वगैरह हो जा रहा है टूर्नामेंट के दौरान तो उसको सॉल्व करने की या उसको सॉर्ट आउट करने की या उसको क्लियर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किस कमिटी की होती है? सो योर आंसर इज डिसिप्लिन सो योर आंसर इज ज्यूरी ऑफ अपील। ठीक है,
ज्यूरी ऑफ अपील जो होती है उस कमेटी का काम होता है लड़ाई झगड़ा जो डिस्प्यूट्स हो गए उनको सॉल्व करने का। ठीक, डिसिप्लिन कमेटी आंसर आपका नहीं होगा, क्योंकि डिसिप्लिन कमेटी मेनली सारा काम सही से हो ये देखने का काम करती है और लगातार एक नजर टाइप रखती है सबके कामों पर। लेकिन ज्यूरी ऑफ अपील कमेटी मेनली क्या देखेगी, डिस्प्यूट्स को एक्ट करेगी जिनमें लड़ाई झगड़ा वगैरह शामिल होता है। नेक्स्ट आते हैं मैच द फॉलोइंग। ध्यान रखिएगा आपके एग्जाम में मैच द फॉलोइंग, असर्शन, रीजन, एमसीक्यू, ये सारी चीजें 1 मार्क्स में आती हैं, जिसमें 20 क्वेश्चंस आपके बनते हैं। तो ये उसी पैटर्न के बेस पर है, तो इसीलिए अपना एमसीक्यू और मैच द फॉलोइंग और असर्शन, रीजन ये बिल्कुल प्रिपेयर करके जाइएगा। सो स्टार्ट करते हैं। मैच द फॉलोइंग आपको कॉलम मैच करने हैं, प्लानिंग, फिक्सचर, बाय, इंट्राम्यूरल। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो है बी ऑप्शन, ये वाला। ठीक है, इसमें आंसर आपका क्या रहेगा, प्लानिंग। प्लानिंग का मतलब होता है सेटिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव। इसके बाद हम आते हैं फिक्सचर। फिक्सचर का मतलब होता है अरेंजिंग टीम्स इन अ सिस्टमैटिक ऑर्डर, थर्ड आंसर। देन बाय, बाय का मतलब होता है आपका प्रिविलेज गिवन टू अ टीम, एक फायदा देना टीम को कि ताकि वो फर्स्ट राउंड में नहीं सेकेंड राउंड में खेले। और लास्ट है आपका इंट्राम्यूरल। इंट्राम्यूरल का मतलब हो जाता है कॉम्पिटिशन विद इन दी वॉल्स, यानी कि आप अपने ही जो फील्ड है उसकी बाउंड्रीज के अंदर खेल रहे हैं या इंटर स्कूल मैच चल रहे हैं, तो उन्हें हम इंट्राम्यूरल कहते हैं। नेक्स्ट मूव ऑन टू क्वेश्चन ऑफ असर्शन एंड रीजन। असर्शन रीजन का क्वेश्चन आपका इस तरीके से दिया होता है, यहाँ पे आपको सारे इंडिकेशंस दे रखे हैं कि क्या कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। तो क्वेश्चन देखते हैं। असर्शन दे रखा है आपको, सीडिंग इज द प्रोसीजर बाय विच good teams are placed in fixtures in such a way that strong teams do not meet each other at very start of the tournament. Seeding एक ऐसा प्रोसीजर जिसमें हम गुड टीम्स को फिलहाल होल्ड पे रख देते हैं ताकि वो स्टार्टिंग में आउट ना हो जाए, स्टार्टिंग में ही उनका मैच एक दूसरे से ना हो जाए, इसलिए। देन दूसरा आपको दे रखा है, सीडिंग कैन बी डन ओनली इफ द स्टैंडर्ड ऑफ द टीम्स आर नोन बिफोर द टूर्नामेंट स्टार्ट। सीडिंग आप तभी दे पाएंगे जब आपको टीम्स का स्टैंडर्ड मालूम हो टूर्नामेंट से पहले। सो योर आंसर विल बी बी ऑप्शन, कि ए और आर सही तो हैं। ठीक है, कि यहाँ पे हम सीडिंग तभी दे पाएंगे जब हमें टीम्स के बारे में पहले से नॉलेज होगी, क्योंकि गुड टीम्स को सीडिंग दिया जाता है। और ऊपर आपको सीडिंग की डेफिनेशन दी है, लेकिन इनका आपस में कोई कनेक्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि ऊपर हमने मीनिंग दिया है और नीचे हमने बता दिया है कि हमें नॉलेज पहले से होनी चाहिए। नहीं, यहाँ आपका जो रीजन है वो इस डेफिनेशन से कोई मैच करता हुआ रीजन नहीं है। अगर हम फिक्सचर से रिलेटेड कुछ बात करते हैं यहाँ पे तो आपका सही होता। सो योर आंसर विल बी both A and R are true, but R is not the correct explanation of A. Then आते हैं नेक्स्ट पे, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 40 to 60 वर्ड्स। 40 to 60 वर्ड्स में आंसर करना है आपको। 2 into 2 यानी कि 2 क्वेश्चंस हैं और वो 2-2 मार्क्स ईच हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, 1 मार्क्स क्वेश्चन, 2 मार्क्स क्वेश्चन, 3 मार्क्स क्वेश्चन एंड 5 मार्क्स क्वेश्चन, ये आपका बनता है पेपर में पैटर्न। सो वाई आर टूर्नामेंट इज इम्पॉर्टेंट। टूर्नामेंट क्यों जरूरी है? तो इसमें आप इम्पोर्टेंस ऑफ टूर्नामेंट लिखेंगे, क्योंकि 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो आप नॉर्मल हेडिंग भी अगर लिख रहे हैं तो वो सफिशियंट है। फॉर एग्जाम्पल आपका ये दे रखा है आंसर यहाँ पे कि टूर्नामेंट आर वेरी इंपॉर्टेंट इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स, प्लेयर्स पार्टिसिपेट इन ग्रेट जील। यहाँ पे आप थोड़ा टूर्नामेंट के बारे में बताएंगे। फिर इम्पोर्टेंस आर, उसकी इंपॉर्टेंट क्या है, कोई भी 4 इंपॉर्टेंट बता दीजिए, क्योंकि 2 ही मार्क्स का है तो 4 इंपॉर्टेंट आपके लिए सफिशियंट होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ ईच एक्टिविटीज कैटेगराइज एज एक्स्ट्राम्यूरल एंड इंट्राम्यूरल। अब ये जो क्वेश्चन है ये आपका कोर्स में नहीं है, क्योंकि एक्स्ट्राम्यूरल और इंट्राम्यूरल नहीं पूछा गया है, तो इसको हम अवॉइड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, आंसर दी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 80 to 100 वर्ड्स में आंसर करना है, जो कि 3 मार्क्स का है। एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का आपका। सो व्हाट रोल इज प्लेड बाय फर्स्ट एड कमिटी, रिसेप्शन कमिटी एंड एक्रेडिटेशन कमिटी व्हाइल ऑर्गेनाइजिंग अ टूर्नामेंट। इन सारे कमिटीज का काम क्या है, क्या रोल इनका प्ले रहता है? सो योर आंसर विल बी लाइक दिस। इस तरीके से आपको आंसर करना है, क्योंकि ये आपका क्वेश्चन 3 मार्क्स का है, इसलिए 3 कमिटीज के बारे में पूछा गया है। हर एक कमेटी का आंसर आपको 1 मार्क्स देगा। तो फर्स्ट एड कमेटी का काम क्या होता है कि एक क्वालिफाइड डॉक्टर उसमें होना चाहिए, ताकि कोई भी अचानक से कोई इमरजेंसी आ जाए, किसी प्लेयर को चोट आ जाए, तो वो उसका ट्रीटमेंट ऑन दी स्पॉट कर सके, उसको फर्स्ट एड दे सके। देन रिसेप्शन कमेटी का काम होता है चीफ गेस्ट वगैरह का वेलकम करना, ओपनिंग क्लोजिंग सेरेमनी का ध्यान रखना, ये
देन एक्रेडिटेशन कमिटी जो होती है हुज पर्पस इज टू प्रमोट एंड रिकॉग्नाइज एक्सीलेंस इन स्पोर्ट्स प्रोग्राम, कि जो पूरा प्रोग्राम आपका है वो एक्सीलेंटली वे मूव करे और पूरा प्रोग्राम सक्सेसफुल बने, वो जिम्मेदारी आपकी एक्रेडिटेशन कमेटी की होती है। सो ये इस तरीके से आपको किसी भी कमेटी का क्वेश्चन आ सकता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंट्राम्यूरल टूर्नामेंट्स, अगेन ये कोर्स में नहीं है। देन एक्सप्लेन द प्रोसीजर टू फिक्स बायज, प्रोसीजर बताइए बाय फिक्स करने का। तो आपका जो प्रोसीजर होता है बाय फिक्स करने का, वो जब भी आप बाय अलॉट करते हैं तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि उसकी लाइन बाय लाइन आपको किस तरीके से लिखनी है। ठीक, तो ये ऐसे आपको दिया है, when the total number of the teams in the tournament are not in the power of 2 then by is given। जब हमारी 2 की पावर के अकॉर्डिंग हमारी टीम नहीं होती, जैसे 6 नहीं है या 8 टीम्स नहीं है, तो हमें उन्हें बाय देना पड़ता है। ठीक, अब इसमें आ जाइए कैसे बाय देते हैं। तो इस तरीके से आप एक एग्जाम्पल से सपोर्ट कर सकते हो, लेकिन मेन मार्क्स जो आपको मिलेंगे वो आपके ये लिखने के मिलेंगे। इस तरीके से आपको लिखना होगा, जैसे फर्स्ट बाय हम देते हैं लोअर हाफ की बॉटम टीम को, यानी लोअर हाफ जो है उसकी लास्ट टीम को। देन सेकेंड बाय होता है हमारी टॉप मोस्ट टीम की अपर हाफ, यानी कि जो अपर हाफ है उसकी सबसे पहली टीम को। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 अलॉट कर दूं, या थोड़ा यहां से लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7। अब यहाँ पे इस तरीके से आप कैसे दे रहे हो, फर्स्ट बाय आपने दिया है लोअर हाफ की लास्ट टीम को। ठीक, देन सेकेंड बाय आपने दिया है अपर हाफ की पहली टीम को। देन थर्ड बाय इज गिवन टू द मोस्ट टीम इन लोअर हाफ, फिर लोअर हाफ में आप देते हैं नेक्स्ट टीम को। फिर फोर्थ बाय इज गिवन टू द बॉटम टीम ऑफ अपर हाफ, अपर हाफ की जो बॉटम टीम है, सपोज मैंने यहां से डिवाइड किया है तो यहाँ पे हम बाय देंगे, इससे पहले यहाँ आपको बाय। तो इस तरीके से आपको स्टेप बाय स्टेप लिखना पड़ेगा। यही चीज सीडिंग में भी फॉलो करिएगा कि आपको आना चाहिए इस तरीके से सेंटेंस मेकिंग करना, कि आपको सीडिंग और बाय कैसे देना है। देन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपके, कि रीड द फॉलोइंग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स में आ रहा है इस तरीके से, रीड एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ स्पेसिफिक स्पोर्ट्स प्रोग्राम, एक्सप्लेन एनी 4। ठीक है, आपको स्पेसिफिक स्पोर्ट्स प्रोग्राम के बारे में बताना है कि कौन कौन से प्रोग्राम्स आपके होते हैं। तो यहाँ पे स्पेसिफिक स्पोर्ट्स प्रोग्राम की पहले आप इस तरीके से डेफिनेशन देंगे, क्योंकि ये आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो 5 मार्क्स के क्वेश्चन में आपका क्वेश्चन जो है वो अच्छा खासा लेंदी होना चाहिए कि आपको 5 मार्क्स आराम से मिले। तो पहले आप स्पेसिफिक स्पोर्ट्स प्रोग्राम को इस तरीके से एक्सप्लेन करोगे। देन आपसे ये भी कहा गया है कि उसके एग्जाम्पल भी दीजिए। तो यहाँ इन्होंने एग्जाम्पल दिया है स्पोर्ट्स डे का, हेल्थ रन का, रन फॉर फन एंड रन फॉर यूनिटी। इस तरीके से 4 इन्होंने एग्जाम्पल दिए हैं और 1 मार्क्स इनको मिलेगा डेफिनेशन का। तब ये जाके आपके 5 मार्क्स क्वेश्चन में आएगा। ठीक, तो आपको पता होना चाहिए कि 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो उसका आंसर कैसे होना है। 1 मार्क्स आपका डेफिनेशन और बाकी के 4 मार्क्स आपको 4 जो आपने एग्जाम्पल दिए हैं और उन्हें भी आपको एक्सप्लेन करना होगा। तो ये मैं आपको केवल एक ओवरव्यू आइडिया दे रही हूँ, बाकी इन सबका एक्सप्लेनेशन मेरे चैनल पे है, तो आप वहां से एक्सप्लेनेशंस वगैरह जरूर देख लीजिएगा। तो यहाँ मैं आपको जनरली एक्सप्लेन नहीं करूंगी, मैं आपको यहाँ पे केवल आइडिया दूंगी कि आपको हर क्वेश्चन में किस तरीके से आंसर करना है और क्वेश्चंस क्या क्या आपके बन सकते हैं मोस्ट प्रोबेबली। देन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि बिलो इज अ टूर्नामेंट, नेक्स्ट स्टेप का, बिलो गिवन इज द टूर्नामेंट फिक्सचर प्रोसीजर ऑफ सीबीएसई फुटबॉल नेशनल कॉम्पिटिशन। एक आपको फिक्सचर यहाँ पे दे रखा है एक टूर्नामेंट का। अब इस फिक्सचर से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस हैं। कॉम्पिटिंग इन फिजिकल टूर्नामेंट, फिजिकल एक्टिविटी हैज बीन इन द नेचुरल टेंडेंसी ऑफ ह्यूमन। ये ऊपर आपको उसके बारे में, फिक्सचर के बारे में थोड़ा सा दिया है। द सक्सेस ऑफ द टूर्नामेंट डिपेंड अपॉन, टूर्नामेंट की मीनिंग वगैरह दिया है। देन आपको ये फिक्सचर है। अब हम आते हैं क्वेश्चन पे। अब आपके सारे क्वेश्चन जो होंगे वो इस फिक्सचर से रिलेटेड होंगे। द मेथड फॉलोड बाय ड्रॉइंग द फिक्सचर इज, यहाँ पे जो मेथड है वो कौन से फिक्सचर का चल रहा है। तो बिल्कुल यहाँ पे आपका नॉकआउट चल रहा है, क्योंकि यहाँ 2 टीम्स आपस में लड़ रही हैं, उसके बाद बाय भी आपने दिया है, फिर 2 में से कोई एक जीत गया है। तो ये हो क्या रहा है, ये नॉकआउट हो रहा है। अगर लीग हो रहा होता तो या तो साइक्लिक टूर्नामेंट होता या स्टेयरकेस होता। सो योर आंसर इज बी ऑप्शन। देन नंबर ऑफ मैचेस प्लेड कैन बी कैलकुलेटेड बाय द फॉर्मूला। हम नंबर ऑफ मैचेस जो कैलकुलेट करेंगे उसके लिए फॉर्मूला क्या है। तो नंबर ऑफ मैचेस हम निकालते हैं नॉकआउट में, n-1 होता है, यानी जितनी टीम है। जैसे यहाँ पे हमें
फाइव टीम्स दे रखी हैं, तो कितने आपके यहाँ पे मैचेस हो जाएंगे, तो 5 - 1 यानी 4 मैचेस होंगे। तो ये चीज। देन आते हैं नेक्स्ट पे, द एडवांटेज ऑफ दिस टूर्नामेंट इज, इस टूर्नामेंट का एडवांटेज क्या है, तो इकोनॉमिकल, लेस टाइम, बोथ ए एंड बी, या नन ऑफ दी अबव। तो ये आपका आंसर जो होगा वो होगा बोथ ए एंड बी। इकोनॉमिकल भी होता है क्योंकि हर बार एक टीम निकल जाती है, हमें किसी का ज्यादा खर्चा अफोर्ड नहीं करना है, मैच भी जल्दी खत्म हो जाता है, इसलिए लेस टाइम कंज्यूमिंग भी है। देन 17 क्वेश्चन आपका इससे रिलेटेड दिया है, इन दिस टाइप ऑफ टूर्नामेंट अ टीम वंस डिफीटेड गेट्स, जब एक बार टीम हार जाती है तो उसे क्या मिलता है, एलिमिनेटेड बाय अनदर चांस या वाइल्ड कार्ड एंट्री। सो योर आंसर इज एलिमिनेटेड, क्योंकि एलिमिनेशन टूर्नामेंट का मतलब ही नॉकआउट टूर्नामेंट होता है, आपकी टीम बाहर हो जाती है, एलिमिनेट हो जाती है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका इसी से रिलेटेड है कि अ प्रिविलेज गिवन टू अ टीम टू प्ले एट अ हायर राउंड इज कॉल्ड, एक प्रिविलेज, एक फायदा दिया जाता है कि हायर राउंड आगे चल के वो टीम खेले, तो उस चीज को हम क्या कहते हैं। सो आपका आंसर है बाय। बाय कहते हैं हम कि पहले राउंड में खेलने का नहीं, प्रिविलेज एक फायदा दे दिया कि सेकेंड राउंड में खेलेंगे। सो दिस इज, ये जो क्वेश्चन है आपका, ये भी आपका, क्योंकि इसमें से 5 क्वेश्चंस बने हैं तो 5 मार्क्स का आपका इस तरीके से क्वेश्चन आता है। तो ये आज हमने डिस्कस किया कि आपके कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं फ्रॉम प्लानिंग इन स्पोर्ट्स। तो आई होप आपको कुछ हेल्प मिली हो, कुछ आइडिया हुआ हो कि आपको क्वेश्चंस कौन कौन से मिल सकते हैं। फिलहाल एमसीक्यू, मैच द फॉलोइंग, असर्शन रीजन और डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन, ये सब कुछ आपका इन्वॉल्व होता है इन बोर्ड एग्जाम। तो अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक का बटन जरूर क्लिक करें और मेरे आगे की वीडियो जरूर देखिएगा। आज मैंने फर्स्ट चैप्टर डिस्कस किया है, एक रिवीजन प्लानिंग इन स्पोर्ट्स का। नेक्स्ट वीडियो में मैं नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करूंगी। इसी तरीके से आपके 10 चैप्टर्स की जो पूरी एक रिवीजन पार्ट है वो यहाँ कवर होगा। तो मेरे वीडियोस के साथ, मेरे चैनल के साथ बने रहिएगा, जिसके लिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए चैनल को, ताकि मेरे वीडियो डालते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। बाकी कोई भी क्वेरी है आपकी तो कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।